आज हम लोग क्लास 12th का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। वो चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। नीट में भी कई सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। ट्रेंड आप देखेंगे अगर 2013 से लेके 2022 तक का, इवन 2022 में भी जो नीट के एग्ज़ाम्स हुई है उसमें भी 2-3 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं, आपका 1 बाय 1 टॉपिक देखेंगे। लेकिन सबसे पहले चैप्टर को हम लोग समझने की बात करते हैं। ह्यूमन हेल्थ, जो भी कॉन्टेक्स्ट में बात होगी, ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो वर्ड मिलने वाला है, एक हेल्थ और दूसरा डिजीज़। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हेल्थ क्या होता है और डिजीज़ क्या होता है। तो हेल्थ एक स्टेट है, स्टेट इन विच ऑर्गेनिज्म, या अगर ह्यूमन ही कह लें तो अच्छा है, इन विच ह्यूमन is totally well-being physically, mentally, socially, और एक और वर्ड यहाँ पे मैं अपने तरफ से ऐड कर देता हूँ, दैट इज इकोनॉमिकली। हेल्थ का मतलब होता है कि आप हेल्दी तभी हो जब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से स्वस्थ हो। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर कोई डिजीज़ नहीं है तो आप हेल्दी हो। आप अगर मेंटली परेशान हो, सोशियली, इकोनॉमिकली, तो भी आप हेल्दी नहीं हो, तो भी आप डिजीज ही माने जाओगे, सिक ही माने जाओगे। इट इज़ अ स्टेट इन विच ह्यूमन इज़ टोटली वेल बीइंग फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। ऑलराइट, डिजीज़ की अब बात करते हैं। डिजीज़ होता क्या है? तो सबसे पहली बात, इसमें कई सारे कंट्राडिक्शंस हैं। जैसे जैसे आप इसको फर्दर स्टडी में जाएंगे वैसे वैसे आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। डिजीज़ कैसे हो सकता है? तो इसका वन ऑफ द मोस्ट काउजेज है, सबसे पहले हमें जानना होगा पैथोजेन। पैथोजेन, अब ये पैथोजेन क्या होता है? तो 2 वर्ड से मिलके बना है। पैथो का मतलब होता है डिजीज़ और जेन का मतलब होता है काउजिंग एजेंट। जेन का मतलब होता है काउजिंग एजेंट। तो पैथोजेन हम उनको बोलते हैं जो डिजीज़ को काउज करते हैं। अब ये क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो पहला फैक्टर, डिजीज कैसे हो सकता है? पैथोजेन के कारण हो सकता है। दूसरा, आपके लाइफ स्टाइल के कारण हो सकता है। आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका सोना जगना, स्लीप अवेक साइकिल, ये जो भी सारी चीज़ें हैं वो। तीसरा, ये डिजीज़ जेनेटिक भी हो सकता है। अगर जीन में कोई प्रॉब्लम आ गई उसके कारण भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, हाइजीन के कारण भी हो सकता है। अगर हम सही से अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं उस केस में भी हम डिजीज्ड हो जाते हैं। तो वैसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये 4 डायमेंशन को आप अगर देखेंगे तो लगभग डायमेंशन आपका इसमें कवर हो जाता है। सबसे पहली बात, पैथोजेन के कारण। पैथोजेन क्या है? डिजीज़ काउजिंग एजेंट, और ये होते कौन हैं? ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा, लाइफ स्टाइल में अगर फ्लक्चुएशन है तो उसके कारण भी आप डिजीज्ड हो सकते हैं। तीसरी बात,
अगर कोई जेनेटिक काउजेज़ हैं, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, कोई जेनेटिक इश्यूज़ हैं, उस केस में भी आप डिजीज हो सकते हैं। और चौथा, हाइजीन के कारण, अगर आप वेल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं देन आप डिजीज हो सकते हैं। अगली बात, हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए। हेल्थ को यानी कि गुड हेल्थ को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, न्यूट्रिएंट रिच फूड, जिसको कि कह सकते हैं हम लोग कि बैलेंस्ड डाइट, तीसरा प्रॉपर हाइजीन, चौथा प्रॉपर लाइफ स्टाइल, इन सारे चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ मैं आपको टर्म बताने जा रहा हूं जो टर्म आपको समझना होगा। उसके बाद सारे सेगमेंट्स को अगर हम लोग देखते हैं तो फिर आसान हो जाता है। तो कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम लोग देखें। एक सबसे पहली बात, जैसा कि अभी हमने पैथोजन के बारे में देखा, तो पैथोजन डिजीज़ काउजिंग एजेंट हैं। पैथोजन क्या है? डिजीज़ काउजिंग एजेंट। और एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। पैथो का मतलब डिजीज़, और फिर से वही बात, लॉजी का मतलब क्या होगा? स्टडी। तो जब हम डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं पैथोलॉजी, स्टडी अबाउट डिजीज़। और ये पैथोजन क्या है? माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स में क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस। और भी कई सारे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो आपके सिलेबस में है वो सिलेबस में इतना ही दे के रखा है कि माइक्रोब्स में क्या क्या कंसीडर किए जाएंगे। बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस। जो डिजीज़ बैक्टीरिया के थ्रू काउज होते हैं, दैट मीन्स कि कॉजेटिव एजेंट क्या हो जाएंगे? बैक्टीरिया, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीज़। फंजाई से जो होंगे फंगल डिजीज़, वायरस से जो होंगे वायरल डिजीज़, प्रोटोजोआ से जो होने वाले डिजीज़ हैं प्रोटोजोन डिजीज़, हेलमिंथिस से जो होने वाले डिजीज़ हैं उनको बोलते हैं हेलमिंथिक डिजीज़। अब बैक्टीरिया से क्या क्या होने वाले हैं? जैसे एज फॉर एग्ज़ाम्पल देखा जाए टाइफॉइड, आपके सिलेबस का है टाइफॉइड। और ये टाइफॉइड कौन सा डिजीज़ है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। और जो इसके बैक्टीरिया हैं, इसके जो पैथोजन हैं वो क्या है? साल्मोनेला टाइफीमूरियम, साल्मोनेला टाइफीमूरियम। फंजाई से भी
कई सारे डिजीज़ होते हैं, फंगल डिजीज़, वायरस से HIV का नाम आपने सुना ही होगा, कोविड का नाम आपने सुना ही होगा, ये सब क्या है, वायरल डिजीज़ हैं। फिर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एक वन ऑफ द मोस्ट कॉजेटिव फैक्टर है, प्रोटोजोआ। हेलमिंथिस, हेलमिंथिस क्या होते हैं, वार्म लाइक एजेंट होते हैं यहाँ पे। हेलमिंथिक डिजीज आपने नाम सुना होगा, एलिफेंटियासिस का आपने नाम सुना होगा, एस्केरियासिस का, ये सारे डिजीजेस यहाँ से होते हैं। और वन बाय वन ये सारे सेगमेंट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग टॉपिक देखेंगे। बैक्टीरियल डिजीज़, उसमें सारे टॉपिक को कवर करेंगे। फंगल डिजीज़, वायरल डिजीज़, इसमें हम लोग HIV का लाइफ साइकिल देखने वाले हैं, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस एंड सो ऑन। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ टर्म्स को हमें देखना ज़रूरी होगा। तो वो टर्म्स क्या क्या है, जहाँ पे कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हमेशा बना होता है। सबसे पहला टर्म अगर देखें यहाँ पे, दैट इज़ डिजीज़ एंड डिसऑर्डर। डिजीज़ एंड डिसऑर्डर। डिजीज़ और डिसऑर्डर में एक वेरी क्लियर डिफरेंस है। डिजीज़ किसी ना किसी पैथोजन के कारण होता है, और डिसऑर्डर्स को हम डिजीज़ नहीं कहते हैं। ये डिसऑर्डर्स क्या है कि किसी न किसी डिजीज़ के कारण जो भी चेंजिंग आती है हमारे बॉडी के अंदर, उसको हम लोग डिसऑर्डर्स बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल डिजीज़ यहाँ पे हमने ले लिया टाइफॉइड को, टाइफॉइड डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्यों? क्योंकि साल्मोनेला टाइफीमोरियम से हो रहा है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, साल्मोनेला टाइफीमोरियम। अब इस टाइफॉइड में इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन, ऑल दीज आर डिसऑर्डर्स। ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एवरेज कितना होना चाहिए, 120/80 mm पर Hg। Hg इसलिए चूँकि हम लोग मेजर किस में करते हैं, मरकरी में मेजर करते हैं। और 120 क्या है, जो आपका ऊपर का दिख रहा है जिसको न्यूमरेटर बोल रहे हैं, ये है आपका सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और नीचे जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ डायस्टोलिक प्रेशर। तो नॉर्मल बीपी का रेंज कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। लेकिन जब 120/80 इस रेंज से एलिवेट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, यानी कि हाई बीपी। और जब इस रेंज से बिलो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन, दैट इज़ लो बीपी। ओके, अब इस बीपी से क्या कनेक्शन है, डिजीज़ और डिसऑर्डर का। तो अब आपको अभी तुरंत समझ में आएगा कि ब्लड प्रेशर क्या है, डिसऑर्डर है। ब्लड प्रेशर क्या है, डिसऑर्डर है। क्यों डिसऑर्डर है, क्योंकि जो रेंज एक होना चाहिए वो रेंज से क्या हो चुका है, फ्लक्चुएट कर चुका है। अगर हाई बीपी बोलते हैं तो जो रेंज होना चाहिए उससे आगे है, अगर लो बीपी बोलते हैं तो जो रेंज है उससे क्या है, कम है। तो ये डिसऑर्डर्स की बात होगी। लेकिन अगर डिजीज़ की बात करें तो एक्चुअल यहाँ पे हमारा जो ऑर्गन अफेक्टेड हो रहा है वो ऑर्गन कौन सा है, वो ऑर्गन है अपना हार्ट। अब ये किसी न किसी डिजीज़ के कारण, किसी न किसी डिजीज़ के कारण ये क्या हो रहा होगा, आपका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा होगा। ठीक है, तो बीपी क्या हो गया, डिसऑर्डर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत कॉमन है आज के समय में, डायबिटीज़। डायबिटीज़, अब डायबिटीज़ किस ऑर्गन से एसोसिएटेड है, पेनक्रियास। आपको पता है पेनक्रियास से प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, दो हार्मोन्स बेसिकली यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक हार्मोन्स दैट इज़ ग्लूकागोन,
ग्लूकागॉन, और दूसरा इंसुलिन। और बेसिकली इंसुलिन ही अफेक्ट करते हैं किनको, डायबिटीज़ को। पूरा नाम होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ क्या है, ये डिसऑर्डर है, इसको हम डिजीज़ नहीं बोलते हैं, ये क्या है, डिसऑर्डर्स है। इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं दैट इज़ पेनक्रियाज। नेक्स्ट, इसके बाद एक और कॉमन टर्म है जिसको हम बोलते हैं साइन एंड सिम्टम्स। कॉमन वे में होता है, लेकिन कई जगह आप बुक में भी देखेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स एक साथ ही लिखा होता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। साइन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेबल, कंडीशंस, जो आपको दिखता है, जैसे इन्फ्लामेशन। इसी इन्फ्लामेशन के अंदर जैसे आप देखते हैं स्किन में रेडनेस दिख जाता है। आई बेसिकली एक डिसऑर्डर है जॉन्डिस, उसमें आप देखेंगे कि आई का कलर जो होता है वो येलो टर्न हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। आई कलर, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे साइंस हैं जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं। और सिम्टम्स क्या होता है, सिम्टम्स हम किसे बोलेंगे, तो सिम्टम्स जो होते हैं वो किसी ना किसी डिजीज़, अगर कोई भी डिजीज़ है, एज फॉर एग्ज़ाम्पल HIV ले लेते हैं, तो HIV में क्या होता है, एक कॉमन एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं एड्स, क्योंकि ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है इसीलिए इसी को एग्जांपल लेना अच्छा होगा। और एड्स जिस वायरस से होता है उसे हम बोलते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब डिटेल में तो यहाँ पे अभी हम देख नहीं रहे हैं, बस आपको मैं इससे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि साइन क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है। अब एड्स में क्या होता है कि वेट लॉस होने लगता है, हेयर लॉस होने लगते हैं, STML शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी होते हैं यहाँ पे, और बेसिकली ये कहा जाए तो इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही वीक हो जाता है। जो हेल्पर टी सेल होता है वो नंबर उनका काफ़ी घट जाता है। तो एड्स के पेशेंट में क्या होता है कि कई सारे आप साइन देखते हैं, उनका वेट लॉस होता है, साथ साथ हेयर लॉस होता है, मेमोरी लॉस होता है, ठीक है। तो इन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपको एक्सटर्नली, जो आप पेशेंट में देख रहे हैं बाहर से, वो तो आपको साइन दिख गया। और जो जैसे वेट लॉस, तो वेट लॉस तो एक बार में तो हुआ नहीं होगा, कई समय लगे होंगे। वेट लॉस, मेमोरी लॉस तुरंत तो हुआ नहीं होगा, टाइम ही लगा होगा। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, सिम्टम्स कहलाएंगे। यानी कि इनको हम लोग क्या करते हैं, सिम्टम्स में रखते हैं। क्यों, क्योंकि एड्स का ये सारा कॉम्प्लिकेशंस है। तो फिर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये सारा सिम्टम्स है, आई मीन कि मे बी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम HIV। ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, अभी चैप्टर तो कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है। बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन था कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ क्या होता है, डिजीज़ क्या होता है, गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन रखा जाए, हम डिजीज कैसे बन जाते हैं, पैथोजन क्या होता है, साथ साथ पैथोलॉजी किसको बोलते हैं। फिर हमने कुछ एक कॉमन पॉइंट देखा, डिजीज़ और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है, उसको हमने कई सारे एग्जाम्पल से समझा। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं उसको हमने क्लियर किया। एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक आता है प्रोग्नोसिस और एक डायग्नोसिस। प्रोग्नोसिस, प्रो का मतलब क्या होता है, अर्ली। प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस दोनों में डिफरेंस है। प्रोग्नोसिस ये है कि जब पेशेंट अपनी परेशानी को बताता है फिजिशियन से,
जैसे एज फॉर एग्जांपल हेडेक हो रहा है, फीवर आ रहा है, ये सारे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्नोसिस। प्रो मतलब अर्ली, और डायग्नोसिस जब फिजिशियन डायग्नोज कर जाते हैं, टेस्ट कर जाते हैं कि आखिर ये सारे कॉम्प्लिकेशन किस डिजीज़ से एसोसिएटेड है, तो उसके लिए फिर कई सारे टेस्ट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं डायग्नोसिस। तो यही आज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1 by 1 विथ सीक्वेंस सारे सेगमेंट्स को कवर अप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।